वेलकम टू LSES। मैं हूं आपका दोस्त बबलू शर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम की अगली क्लासेस। तो इस क्लासेस में मैं आपको क्वेश्चन 3 में बताऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना सिखाऊंगा और बैलेंस शीट मेंटेन करना बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ पे मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और बैलेंस शीट निकालना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट की प्रेस करके कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में जा करके यहाँ पे मैं क्वेश्चन 3 डाल देता हूँ और ये पूरी डिटेल, आप कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, एड्रेस वगैरह डिटेल वगैरह भर सकते हैं और इसको कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल को नो रखना है और जीएसटी डिटेल को भी अभी नो कर देते हैं। फिर कंट्रोल ए से हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं कि मुझे कुछ लेजर क्रिएट करने हैं। तो आप लेजर सिंगल भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट में और लेजर पे क्रिएट क्लिक करेंगे और ऑल्ट एच प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मल्टी क्रिएट पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। तो पहला बना है कैश का, तो अब कैश का लेजर बनाएंगे तो नहीं बनेगा। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा है नेम ऑलरेडी एग्जिट, एंटर अ डिफरेंट नेम। मतलब कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से ही बना होता है टैली में, तो आप इसकी लेजर नहीं बना सकते। इसमें अल्टर करके जा करके हम अमाउंट डाल सकते हैं। तो अल्टर करने के लिए आपको बैक जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में। अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और कैश पे जो है एंटर करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसका डाल सकते हैं। जैसे 1000 है तो यहाँ पे आपने 1000 डाल करके एंटर करके सेव कर दिया आपने। अब फिर बाकी सारा हमें लेजर बनाना है, तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाते हैं, लेजर पे आ जाते हैं, ऑल्ट एच प्रेस कर लेते हैं और मल्टी क्रिएट कर लेते हैं। और दूसरा हमारा लेजर है बैंक का। तो यहाँ पे हमने बैंक का लेजर बनाया अंडर बैंक अकाउंट और अमाउंट हमारा कितना है 5000। तो यहाँ पे हम 5000 डाल दिए हैं। दूसरा हमारा लेजर है वेजेज। वेजेज हमारा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में और अमाउंट इसका है 8000। तो यहाँ पे 8000 डाल दिया। तीसरा हमारा सैलरी, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अमाउंट है 25,000। नेक्स्ट लेजर है हमारा फर्नीचर 15,000। ये हमारा एसेट है, तो इसको हम फिक्स एसेट में डालेंगे और 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का रेंट है 13,000। तो ये हमारा एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे और अमाउंट इसका है 13,000। तो 13,000 यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट है डेटर। डेटर को हम सन्ड्री डेटर में सेलेक्ट डालेंगे ग्रुप में और अमाउंट इसका है 15,500। 15,500। और यहाँ पे बैड डेप्ट, बैड डेप्ट हमारा एक्सपेंस है, यहाँ पे लिखा भी है, आप यहाँ सेलेक्ट देख सकते हैं एलिमेंट में। तो यहाँ पे हम बैड डेप्ट को जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। अमाउंट कितना है 4,500। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, परचेज 75,000, इसको हम डाल देते हैं अंडर परचेज अकाउंट में। अमाउंट कितना है 75,000। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट हमारा है सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। अमाउंट हमारा है 1,25,000। क्रेडिटर
अंडर जो है सन्ड्री क्रेडिटर और इसके अमाउंट हैं 15,000। अगला है लोन फ्रॉम सृष्टि। हमने सृष्टि से लोन लिया तो यहाँ पे डाल देते हैं, इसको डाल देंगे अनसिक्योर्ड लोन में। ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड करके। और इसकी कोई चार्जेज नहीं है, फ्री में ही डाल दूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई चार्जेज लिया जाएगा आपसे। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम, अमाउंट कितना है 5,000। सारे एंट्री कर लिया हम लोगों ने और इसको सेव कर दिया। मैं आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे आप और यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च या M प्रेस करके एंटर कर देंगे और डिटेल में ऑल्ट F1। तो यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट आ रहा है 36,500। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस शीट आ रहा है 36,500। और पीनल अकाउंट पे आ जाते हैं, ऑल्ट F2 प्रेस करते हैं, M प्रेस करके डिटेल में ऑल्ट अपॉन, यहाँ पे देखेंगे ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ रहा है 42,000। तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट हमारा 42,000। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है 4,500। और यहाँ पे